असल इशू जो है, हम हमेशा, क्योंकि ये इंडिविजुअल का मसला नहीं है, मुस्तफ़ा कमाल नहीं होते माफ़ कीजिएगा, कोई और हेल्थ मिनिस्टर होते वो भी इसी तरह बात कर रहे होते, शायद उनका लहजा मुख्तलिफ होता। मुस्तफ़ा कमाल साहब का अनफॉर्चुनेटली लहजा हमेशा से इसी तरह का रहा है, चाहे वो बहुत अच्छी बात भी करें, लेकिन वो जिस लहजे में बात करते हैं, इवन जब वो एडमिनिस्ट्रेटर थे या सॉरी इधर थे अपना मेयर थे, उस वक्त भी खुद उनकी पार्टी के जो बहुत से वो थे वाटर बोर्ड या दूसरी जगहों के एम्प्लॉइज़ थे, वो भी उनके लहजे पर इवन MQM की लीडरशिप से ये बात किया करते थे कि इनका लहजा, चाहे वो बहुत ही सख्त अच्छी बात कर रहे हो, लेकिन लहजा ऐसा होता था जो लोगों को इतराज़ होता था। तो वो एक अलग चीज़ है, एक इंडिविजुअल की एटीट्यूड की बात है, वो बिल्कुल उससे हट के। मेरे ख्याल है इसकी हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये होती है कि हम हर चीज़ में जुडिशल कमीशन बना देते हैं या कमेटीज़ बना देते हैं। क्राइम की ये अगर क्रिमिनल नेग्लिजेंस है तो इसकी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में बहुत से पहलू सामने आते हैं। अगेन इस मुल्क का जनरली मसला है, हम जब ये बात करते हैं ना कि सिस्टम नाकाम हो गया, तो सिस्टम होता क्या है, हम इसको डिफ़ाइन नहीं करते कि किस चीज़ को हम ये कहते हैं कि ये सिस्टम नाकाम हो गया, क्या चीज़ है वो। बेसिकली इशू ये है कि आपके यहाँ सबसे बड़ा इशू इनकॉम्पिटेंस लोगों को सही जगहों पे लगा देना। दूसरा इशू कैपेसिटी का है कि उसकी कैपेसिटी ही नहीं है। यानी अगर आप इवन मिनिस्ट्री के लेवल से ले लें कि क्या उसकी एक्सपर्टीज़ इस मिनिस्ट्री की है या नहीं है। मैं हेल्थ की बात नहीं कर रहा, मैं जनरली बात कर रहा हूँ। आप पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स के लिए, आप उसके गेम्स के लिए आप किसी को बहुत अच्छी मिनिस्ट्री दे देते हैं जिसके बारे में उसे बिल्कुल नहीं पता होता। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है। तो कैपेसिटी का इशू है, इनकॉम्पिटेंस का इशू है, और अनफॉर्चुनेटली करप्शन का इशू है। चीज़ ये है कि ये इंक्वायरी 7 दिन में मुकम्मल हो सकती है। आप उनका मेंटेनेंस रिकॉर्ड मांगे पिम्स का कि आखिरी बार इस पूरे हॉस्पिटल की मेंटेनेंस कब हुई थी, और उसका अंदाज़ा कर लें वो कि अंदर के मेंटेनेंस वाकई हुई थी या सिर्फ कॉपी पर और किताब पे आपने लिख दिया, कॉपी के ऊपर लिख दिया, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। और वो बुनियाद बनेगी आपके इन सारे वाक़यात की। दूसरी बात, शहरी रहमान साहबा ने बहुत अच्छी तकरीर की और बहुत अच्छी बातें की, लेकिन अच्छा होता कि वो ये भी डिमांड करती कि गुल प्लाजा की जो जुडिशल इंक्वायरी की रिपोर्ट है उसको पब्लिक किया जाए। क्योंकि उससे क्या होता, उससे होता कि आपको एक अंदाज़ा होता कि जो किसी जगह पे आग लगती है उसकी वजूहात क्या क्या होती हैं, और उसमें रिकमेंडेशन पिछली जितनी इस हवाले से, इस वाक़यात के हवाले से जो जुडिशल इंक्वायरीज़ हुई हैं या कमेटीज़ की रिपोर्ट्स बनी है, ज़रा उसको गैदर करें और उसमें देखें कि वो रिकमेंड क्या कर रहे हैं। जैसे इसी पिम्स हॉस्पिटल की जो आखिरी रिपोर्ट थी, देखें तो उसमें क्या रिकमेंड कर रहे हैं और उसकी रिकमेंडेशन पे अमल क्यों नहीं हुआ। दूसरा, पिम्स की मैनेजमेंट जो है इसको एक ऑटोनमस बॉडी बनाना चाहिए। यानी गवर्नमेंट जो भी है वो उसकी फंक्शनिंग जो है वो एक ऑटोनमस बॉडी करे। आप उसे कोई भी नाम दे दें, बोर्ड, एडवाइजरी बोर्ड का नाम दे दें, लेकिन एडवाइजरी बोर्ड का मतलब ये ना हो कि वो एडवाइस करें और ये पिम्स की मैनेजमेंट के ऊपर हो कि वो उसे माने या ना माने। मेरे ख्याल में हमें ज़ाहिर है इस वाक़े से बहुत से सबक सीखने की ज़रूरत है। एक हॉस्पिटल है इस्लामाबाद, एक बहुत बड़ा शहर नहीं है एज़ कम्पेयर टू लाहौर और कराची। तो एक छोटा सा शहर, उस शहर का एक हस्पताल हमसे मैनेज नहीं हो पा रहा, हमसे कंट्रोल नहीं हो पा रहा। अभी ये वाक़यात हुए, हम फिर कल किसी और वाक़े का इंतज़ार करेंगे। इस वाक़े को एग्ज़ाम्पल बनाएं। इसमें जो भी लोग रिस्पॉन्सिबल हैं और वो बिल्कुल सामने नज़र आ जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं है। इसमें डायरेक्टली पिम्स की एडमिनिस्ट्रेशन इसलिए रिस्पॉन्सिबल है कि ये सारी चीज़ें जिस वजह से भी आग लगी है, उस आग का ताल्लुक इसी पुअर एडमिनिस्ट्रेशन से है, इसी पुअर क्रिमिनल नेग्लिजेंस से है, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ है, जिसकी वजह से ये सानिया हुआ है। और अगर आपने सिर्फ सस्पेंड से कुछ नहीं होता, क्योंकि आजकल जब सस्पेंड होते हैं उनको तनख्वाह पूरी मिलती है अपनी, उसमें कोई उनका वो नहीं होता, सिर्फ उनकी CR शायद ख़राब हो जाती हो। तो एग्ज़ाम्पल बनाएं। और पाकिस्तान में मैं 12 ये बात कहता रहा हूँ, खुदा के लिए पाकिस्तान में बर्न्स हॉस्पिटल्स बनाएं।
बहुत सी अमवात सिर्फ इस वजह से हो जाती हैं क्योंकि बिल्कुल सही। इन्फेक्शन बहुत जल्दी लगता है बंस का। तो आपके यहाँ तो बंस हॉस्पिटल ही नहीं है पूरे पाकिस्तान में, शायद एक आध दो चार हो। ये बिल्कुल आपने दुरुस्त और कल भी निशानदेही की